Hello everyone, myself Praveen Kumar. I have secured All India Rank 7 in CSE 2020 और हम इस वीडियो में ये जानने का ट्राई करेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को एक सही दिशा दे सकते हैं. To talk a little bit more about myself, I have graduated from Civil Engineering from IIT Kanpur. Thereafter, I secured All India Rank 5 in GATE 2018 as well as All India Rank 3 in ESE 2018. Further, my optional is Civil Engineering in Civil Service Examination. इस प्लेटफॉर्म पे और भी अच्छे एजुकेटर्स हैं. फॉर एग्जांपल मृणाल सर, अभिषेक सराफ सर, अवधेश सिंह सर. आप उनके वीडियोज भी रेफर कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए. एक ओवरव्यू देना चाहूँगा फर्स्ट कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बात करना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन एज वेल एज इट्स पैटर्न. सेकेंड थिंग इज हाउ वर्किंग प्रोफेशनल अपने टाइम मैनेजमेंट सही कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे अच्छे तरीके से और वाइज तरीके से कीजिए. फोर्थ थिंग, आप अपने सोर्सेज को कैसे लिमिट करते हैं और अपने पूरे प्रिपरेशन फेज को सिंप्लीफाई करते हैं. फिफ्थ थिंग, आप कैसे टॉपर्स के नोट्स को यूज कर सकते हैं ताकि आपका खुद का टाइम बचे. एंड सेवन थिंग इज आप अपने ऑप्शनल जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, उसको कैसे वाइजली सिलेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम एंड इट्स पैटर्न. इनफैक्ट हर एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के प्रोसेस को कंप्लीट इंटीग्रल तरीके से समझें. लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए दुगना ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है क्योंकि उनके पास कुछ भी टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है. तो इसलिए मैं कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनको कहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को उठाइए और उसे अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए. सिलेबस ऑलमोस्ट आपके टिप पे होने चाहिए और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बार बार देखिए. इससे क्या होगा कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट कर पाएंगे. आप जो भी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप कम समय में एग्जाम के प्रोसेस को समझ के एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे. इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना रिलीजियस बुक मान लीजिए और उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. सिंस मैंने इस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दिया था अपने ट्रेनिंग के दौरान, मैं ऑलरेडी इंडियन रेलवेज में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरा एक तरीका था कि एग्ज़ाम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह देखें. इस तरीके से मत देखें कि आप कितना टाइम डेली 10 घंटे दे पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना घंटा डेली पढ़ते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि कितना स्मार्ट तरीके से पूरे सिलेबस को सही तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हैं और अपने सोर्सेस को लिमिट कर पा रहे हैं. जो कि ये चीज़ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट से. तो यही मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले ये हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में मुझे ये बुक कंप्लीट करने हैं, इकोनॉमी में मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और उसके हिसाब से बस आप ये ध्यान दीजिए कि मेरा टॉपिक्स खत्म हो रहा है या नहीं. क्योंकि काफ़ी टाइम होगा कि आपको 2-3 घंटे भी ना मिले दिन भर के, अदरवाइज फिर काफ़ी दिन वीकेंड पे आपको पूरे 10 घंटे मिल जाएंगे. तो यदि आप इस तरीके से फोकस करेंगे कि मुझे ये टॉपिक्स और ये पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, देन इट विल बिकम ईजियर. अदरवाइज यदि आप फोकस कीजिएगा कि मैं डेली 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ जैसा कि अदर एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, देन यू विल ऑल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड और फिर आपका प्रिपरेशन सही तरीके से कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा. सेकेंड थिंग, आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो CSE प्रिपरेशन है वो दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. उसके अराउंड आप अपने जॉब को रिवॉल्व करवाइए. हाउएवर यदि कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि करना ही है, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए. फॉर एग्जाम्पल मेरा ये था कि मैं जहाँ भी क्लास जाना है उसे जाऊँगा, लेकिन जहाँ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसे मैं स्किप करता था और उसमें मैं अपने से पढ़ाई करता था. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी क्योंकि मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, उसके बीच में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते थे. इनफैक्ट
2 महीने के अंतराल में 13 to 14 एग्जाम हुआ, तो उस एग्जाम के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसके लिए मैं सही से पढ़ के जाता था, जो भी टाइम लग रहा है उसे देता था। तो इसी तरीके से सबका कंडीशन डिफरेंट होगा। आप अपने कंडीशन को खुद समझिए और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को दिशा दीजिए। थर्ड थिंग, आप हर एक समय ये सोचिए कि किस तरीके से जो भी एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का, उसे हम कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मेरा ये था कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा था और ऑलरेडी मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, तो सर्टेनली मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने उस 3 महीने के अंतराल में न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया और उसके जगह पे मैं शॉर्ट एनालिसिस वीडियोस आते हैं 30 मिनट्स के यूट्यूब पे, कोई भी चैनल का आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा और आपका महत्वपूर्ण समय भी बच जाएगा। नाउ थर्ड थिंग इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर एक, आप सुबह से उठने के साथ शाम में जब रात में सोने जाते हैं, हर एक समय आप टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। इनफैक्ट आजकल ऐसा हो गया है कि इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, तो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और लोगों का लाइफ टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रहा है। बट यदि वर्किंग प्रोफेशनल सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी वाइजली यूज करना होगा। आपको ये इंश्योर करना होगा कि टेक्नोलॉजी आप अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, रैदर देन टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सिंस वर्किंग प्रोफेशनल्स को मूव करना होता है, ऑफिस जाना होता है, या फिर मेरा जॉब था जहाँ पे काफ़ी जगह ट्रेवल करना होता था, तो मैं अपने सारे नोट्स और बुक रीडिंग को अपने टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली डिजिटलाइज कर दिया, ताकि सब कुछ मैं कहीं भी बैठ के पढ़ सकता हूँ। ऑल आई नीड इज माई टैब, और मैं इजीली कहीं भी ट्रेन पे बैठ के भी पढ़ लेता था, या फिर क्लास है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है तो वहां भी मैं बैठ के पढ़ लेता था। थर्ड थिंग, एक नॉर्मल सा कंडीशन होता है एस्पिरेंट्स में कि हम रूटीन टाइप से पढ़ना चाहते हैं, और विदाउट रूटीन फिर हमारा पढ़ने का तरीका सही तरीके से हो नहीं पाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको एक एटीट्यूड चेंज करना होगा इस प्रिपरेशन में, कि टेक्नोलॉजी को यूज करके जहां भी आपको वक्त मिले, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि मैं अपने टैब को यदि ट्रेन पे ट्रेवल कर रहा हूं तो वहां पे भी यूज करके अपने पढ़ने लगता था। तो इसी तरीके से आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़ना शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फर्दर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, उसी को और भी ज़्यादा इलेबरेट करने के लिए कुछ मैं स्पेशल क्लासेस लूँगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रिपरेशन फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट, एंड इट्स डबली इम्पॉर्टेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि आप अपने प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि जो भी आपके सोर्सेस हैं उसे रेस्ट्रिक्ट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही बुक पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं तो टाइम जो होता है रिवीजन करने का वो काफ़ी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल PMFIS का जो ज्योग्राफी बुक है, दैट इज ऑलमोस्ट 600 पेज बुक, बट आफ्टर 5 to 6 टाइम्स रिवीजन करने के बाद वो बुक को मैं 1 से 1.5 दिन में इजीली रिवाइज कर लेता था। तो इसी तरीके से मैं कहूँगा कि लिमिटेड सोर्स रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, तो आपको जो टाइम होगा वो काफ़ी बचत होगा। सेकेंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का, कि एक आप अपना खुद का कंसोलिडेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए। लेकिन सिंस वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप नोट्स मेकिंग को स्किप कर सकते हो, और जो जो ओरिजिनल सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको उसी से कंप्लीट कर लीजिए। और बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। इनफैक्ट मैं खुद का नोट्स इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। यदि आपको यूजफुल लगता है तो उस नोट्स के थ्रू आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन, यूजिंग टॉपर्स नोट्स, सिंस मैंने पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है इस प्रिपरेशन का कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन आपके पास टाइम कमी है तो आप टॉपर्स के नोट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बोलूँगा कि आप 2-3 टॉपर्स का नोट्स देखिए, और जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा लग रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है उसको आप उठाइए, और उसको फिर धीरे-धीरे आप अपडेट करते रहिए अपने हिसाब से।
फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर कुछ कुछ चेंज होंगे, फिर ईयरली मैगजीन आता है कंपाइलेशन, उसमें भी काफ़ी कुछ डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो उस चीज़ को आप टॉपर्स के नोट्स में ऐड कर सकते हैं और खुद का नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं उसको। नाउ चूजिंग ऑप्शनल वाइजली, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का, ऑप्शनल। इनफैक्ट ऑप्शनल डिसाइड करता है कि आप कितना अच्छा रैंक लाते हैं, इनफैक्ट आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं। तो मैं ऑप्शनल के बारे में ये कहूँगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के शुरुआत में ऑप्शनल सही सेलेक्ट कीजिए ताकि बाद में आपका टाइम कम लगे। ऑप्शनल सेलेक्ट करने का तरीका पहला ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। सेकंड चीज़, कंटेंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यदि कंटेंट नहीं है तो आपको बहुत समय लगेंगे ओरिजिनल बुक से पढ़ने में, इसलिए कंटेंट रेडी होना चाहिए। प्लस किस तरीके से आप टाइम को बचत करते हुए वहाँ भी टॉपर्स के नोट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल को। फर्दर मैं ये भी बोलूँगा कि आप ऑप्शनल डिसाइड करते वक़्त ये भी ध्यान रखिए कि उस ऑप्शनल को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप साइंस या फिर इंजीनियरिंग और मैथ्स ऑप्शनल लेते हैं, तो उसमें काफ़ी वक़्त लगता है उस ऑप्शनल को कंप्लीट करने में। हाउएवर यदि आप सोशियोलॉजी लेते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, ये सब सब्जेक्ट आप 3 महीने में भली-भांति कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इस तरीके से आप अपने ऑप्शनल डिसाइड कीजिए। नाउ कमिंग टू द जनरल एटीट्यूड। एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड टाइम जब इस बार मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं खुद भी ट्रेनिंग पीरियड में जा रहा था। काफ़ी बिज़ी शेड्यूल भी रहता था और काफ़ी वक़्त समय नहीं मिलता था। तो मैंने एक एटीट्यूड डेवलप किया कि जहाँ भी मैं रहूँगा, यदि वक़्त मिल रहा है तो मैं पढ़ने लगूँगा, और टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत यूज़फुल रहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ेज़ होते थे और वो ऑलमोस्ट 1.15 आवर्स लग जाते थे। तो मैं क्या करता था कि जो शुरुआत का समय होता है जब अटेंडेंस लिया जाता था, लोग काफ़ी बातें-वातें करते थे, तो उस टाइम में अपने ईयरफ़ोन लगा के जो भी द हिंदू एनालिसिस वीडियो है वो वहीं पे देख लेता था। तो इससे मेरा करंट अफेयर का पार्ट भी कंप्लीट हो जाता था और टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाता था। सेकंड थिंग मैं बोलूँगा कि आप अपने, सिंस आपका लाइफ़ काफ़ी डायनामिक है, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स का लाइफ़ सर्टेनली डायनामिक होता है, तो आप अपना डेली रूटीन बनाइए कि आज क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग जितना वक़्त है उसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा। थर्ड थिंग, सिंस काफ़ी टाइम होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एग्ज़ाम देने होते थे, काफ़ी क्लासेस अच्छे से सुनने होते थे, तो मैं फिर सैड नहीं फ़ील करता था कि वो मेरा टाइम बर्बाद हो गया। मुझे लगता था जो समय लग रहा है वो लग रहा है, जहाँ मेरे पास समय है उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो इससे 2 फ़ायदा होता था। एक ये फ़ायदा कि आपका टाइम बचत हो रहा है, क्योंकि जो भी टाइम मिल रहा है उसको आप सही से यूटिलाइज़ कर रहे हो। सेकंड थिंग, आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहता था जो टाइम बर्बाद हो गया है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि वहाँ मेरा टाइम बर्बाद हो गया है और इसकी वज़ह से जो टाइम बच गया है उसको भी हम बर्बाद कर देते हैं टेंशन में। तो एक ये बहुत फ़ायदा हो सकता है यदि आप जो नेसेसरी टाइम है जॉब के लिए, उसको आप सोचें कि कोई बात नहीं, वो जो यूज़ हो रहा है जॉब के लिए, जो नेसेसरी है उसको मैं अच्छे से दूँगा, लेकिन जो मेरा फ्री टाइम होगा वहाँ मैं पढ़ूँगा। तो इससे क्या होगा, आपको टेंशन भी नहीं होगा और आपका टाइम यूटिलाइज़ भी होगा। थर्ड थिंग इज़ कि जब भी आप कुछ करते हैं, तो आप या तो टॉपर्स की वीडियोज़ देखिए या कुछ-कुछ लोगों से बातें कीजिए और गाइडेंस लीजिए कि कैसे उस चीज़ को मैं कम समय में कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि द हिंदू न्यूज़पेपर को आप ना पढ़ के डायरेक्टली उसकी वीडियोज़ देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो चीज़ हमें डेली 1.5 से 2 घंटे देने होते हैं, वो 20 से 25 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर जैसे मैंने बताया कि नोट्स खुद बनाने होते हैं, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल टॉपर्स के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय का आपका बचत होगा। तो इस तरीके से जो भी फेज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ मैंने अपने इस प्रिपरेशन में सोचा था कि सिंस मेरे पास बहुत टाइम नहीं था, तो मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लिख पाया था। तो फिर मैंने सोचा कि सिंस मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं, तो व्हाट कैन बी द बेस्ट सोर्स? दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं अच्छे से करता हूँ और मॉक टेस्ट में कम ही दूंगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जितना समय है उसमें कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी हर एक प्रिपरेशन फेज में सोचिए। थैंक यू।